जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आप रिसर्च यूट्यूब चैनल में। आपको फिर से आज आईटी टूल्स ओ लेवल सीसीसी का जो कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर 5वां लेक्चर है। हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज पढ़ते हैं कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, मेमोरी का टाइप्स क्या है, मेमोरी रैम रोम क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। एक यही वीडियो आपका पूरा मेमोरी 5 मिनट में फाइनल कर देता है और 5 साल तक नहीं भूलोगे, इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी बहुत छोटा वीडियो है और केवल मेमोरी के बारे में इसमें बताया गया है, ओनली मेमोरी। कल आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया था, केवल प्रोसेस जनरेशन के बारे में बताया गया था। ऐसे उसके पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट, यानी हमें लगता है कि सबको एक ही बार में पूरे वीडियो याद भी हो जाएंगे और एग्जाम्स पास होना आसान भी हो जाएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन एंड टाइप्स दिया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हो? What is computer memory? Computer memory is the storage date area where data and instructions are stored. कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एरिया है जहां पे हम डेटा को रखते हैं, जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, जहां पे डेटा को भंडारित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रखने का काम करते हैं। वो हमारा क्या होता है? स्टोरेज एरिया होता है। वो कंप्यूटर मेमोरी का ही पार्ट होता है। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं ताकि सीपीयू उन्हें प्रोसेस कर सके, ताकि सीपीयू प्रोसेसिंग कर सके। अगर हमारे सीपीयू के अंदर कुछ नहीं है तो प्रोसेस कैसे करेगा? अगर मेरे अंदर ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी स्टोर नहीं होता तो हम कैसे जो बोल रहा हूं ये नहीं बोल सकते थे। उसके बारे में मुझे प्री प्लानिंग डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद तब हमारा डेटा मेरी सीपीयू से एक्सेस होते हैं आप लोगों के बीच में, आपको अच्छे से बताने का काम करता है। यही हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है। जब भी आप कहीं जाते हो तो कोई मिला तो आपके डेटा एक्सेस होने लगे, बिना कहीं कॉपी पेन पेंसिल दिखाए या देखे फटाफट कम्युनिकेशन डायरेक्टली एक्सेस हो। यही हमारे कंप्यूटर मेमोरी है। लिखा भी है व्हाई मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहाँ पे नोट है। इस पॉइंट को अगर आपने देख लिया तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है और फास्ट डाटा एक्सेस करने का काम करता है हमारा मेमोरी यूनिट। यूनिट का मतलब हुआ आपका एक प्रकार के इकट्ठा डिवाइसेस, एकजुट जिसे कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे आपके बीच बना होगा, ये देख सकते, बना दिया और देख लो, ये मेमोरी है आपका कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम कैश, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क एसएसडी पेन ड्राइव। रैम के बारे में आपको थ्योरी बताया गया था। रैम रोम कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, जहां पे हमारे इंस्ट्रक्शन, जहां पे हमारा डाटा रखा जाता है, परमानेंटली रख देते हैं उसको हम। यहाँ पे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम, कैश, इतनी चीजें होती हैं। अब आप बता सकते हो कि मेमोरी के पार्ट्स प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आपके दो होते हैं, रैम तो ऐसे क्या आ गया। यहाँ पे प्राइमरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, लिख भी देता हूं। कई नाम से एग्जाम में पूछते रहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हो, क्या मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी इज आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ट्रू, एक नंबर का ट्रू फॉल्स में आता है। तो आगे चलते हैं अब। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, यानी वो डायरेक्ट सीपीयू से जुड़े होते हैं। जब भी कुछ लिख रहे होते डायरेक्ट सीपीयू में रहता, लेकिन लिखने के दौरान हमारे कंप्यूटर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई बिजली कंज्यूमिंग प्रॉब्लम आ गई, मतलब बिजली
पावर बैकअप समस्या आ गया तो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। गुड। एग्जांपल रैम, रोम, कैश मेमोरी। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है, कैश हमारा जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में, यानी सीपीयू और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगे होते हैं। आपके डेटा को यानी स्पीड को मेंटेन करने का काम करता है, स्पीड को इंप्रूव करता है, ना ज्यादा ना तेज, ना ज्यादा ना तेज, आराम से देता रहता है, जिससे आपको सप्लाई में समस्याएं ना आए, हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो चलता हूं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, डेटा लॉस व्हेन पावर इज ऑफ यूज्ड व्हाइल वर्किंग। अब क्या करेंगे, ये रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को कह सकते हो रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी कह सकते हैं। इसी को वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हो, वोलाटाइल मेमोरी कह सकते हैं। इसी को आप अनपरमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, अनपरमानेंट टाइप मेमोरी कहते हैं, अनपरमानेंट टाइप मेमोरी। ठीक है, लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ, डाटा लॉस होगा जब पावर सप्लाई इज ऑफ यूज्ड व्हाइल वर्किंग, वर्किंग में होगा, समझ में आया जरूर होगा सारे आपको। इतनी आसान भाषा में यहाँ पे लिखा गया, बहुत इजीली लैंग्वेज में, एक से कमजोर स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी ओन भाषा में। एग्जाम्स के लिए कई गुना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट टाइम मेमोरी है, स्टोर्स इंपॉर्टेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, डेटा डज नॉट चेंज इजिली। यहाँ पे रोम जो हमारा होता है ये परमानेंट टाइम मेमोरी है, इसमें कभी डेटा लॉस नहीं होता है, ना इसमें हम कभी आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, कभी भी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको बताया गया, यानी कंप्यूटर मेमोरी आपके कंप्यूटर का एक पार्ट्स है, जहां पे आपकी सूचनाओं को इकट्ठा रखने का काम करता है, जहां पे आपकी सूचनाओं को कलेक्ट करने का काम करता है। कभी भी उसको आप देख सकते हो, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते, डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो, इजिली उठा सकते हो आपके कंप्यूटर में, अगर स्टोर है डेटा को, उसी को हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ये आपका प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, रोम आपको पता हो गया, साफ साफ इसमें लिखा भी है। रोम भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, इसी को पी रोम भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास जाएगा ईपी रोम, एक ई इसमें और ऐड कर देते हैं, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, इसे हम कहते हैं इरेज एबल प्रोग्रामेबल, और एक ई और आ जाए तो इसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अगर इसमें से किसी को डाउट हो तो डाउट को क्लियर किया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कैश मेमोरी किसे कहते हैं, ये वेरी फास्ट मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में ये ऐड होता है, इसी को कैश मेमोरी। ये डेटा यानी ये इंप्रूव करता है हमारे स्पीड, हमारे कंप्यूटर की गति को स्पीड करता है, हमारे
डेटा के ट्रांसफर की स्पीड को मेंटेन करता है। कि कैश क्या करता है, लेकर के अपने पास इकट्ठा रख लेता है, थोड़ा थोड़ा उसको देता रहता है। जैसे कह सकते हो कोई गोदाम है, अपने माल इकट्ठा कर लिया, माल आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, यानी आपके पास इतना है कि कभी आपका कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप उसको स्टोर करते रहते हैं, आगे सप्लाई करते रहते हैं, आगे सप्लाई करते रहते हैं। आपका बिजनेस भी कंसिस्टेंसी में कार्य कर रहा है और आपका नुकसान भी नहीं होता। ऐसे सेम काम हमारे कैश मेमोरी का काम होता है, यही काम। अब सेकेंडरी मेमोरी में आते हो, द्वितीयक मेमोरी, स्टोर डेटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क, एसएसडी है आपका, हार्ड डिस्क हो जाएगा, एसएसडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, सीडी आपका डीवीडी हो जाएगा। सीडी जो हमारा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो जाएगा। या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ड्राइव को डिस्क भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ड्राइव को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क भी कह सकते हैं। और आपके बीच में यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से इस पे तैयार किया गया है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, चारों का अलग अलग हमने यहाँ पे सेक्शन, चारों सेक्शन को यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। अब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल भी दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, एसएसडी दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया। ये एक प्रकार की गोदाम टाइप का होता है, इसमें डेटा को आप फटाफट कलेक्ट करते रहो, कलेक्ट करते जाओ, सूचनाओं को इकट्ठा रखते चले जाओ। अब मेमोरी हायरार्की यहाँ पे दिया गया है, मेमोरी स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी हायरार्की, रजिस्टर, कैश, रैम और सेकेंडरी। यहाँ पे पूरे चार्ट के जरिए आपको दिखाया गया है, पूरा चार्ट बना करके, और इस चार्ट के थ्रू ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी का कंक्लूजन है। कंप्यूटर मेमोरी एसेंशियल, इनकी प्रारंभिक, इनकी शुरुआत क्या होगा, डेटा को रखना, स्टोर करना। प्राइमरी मेमोरी फास्ट बट टेम्पोररी, तेज होती है लेकिन ये अस्थायी होता है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंटली। आपको बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी डेटा को स्टोर टेम्पोररी स्टोर करता है, तो सेकेंडरी आपका ये क्या है, ये फास्ट, ये डेटा को स्टोर करता है परमानेंट, एक बार रख दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती, फटाफट आप डेटा को लेते जाओ लेते जाओ, परमानेंटली आपके कंप्यूटर में डेटा को रखा रहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बिना सोचे समझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास आपका वीडियो आसानी से पहुंचे। यहीं तक, जय हिंद।